नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा विकास डायरी में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। आज हम बात करेंगे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विकास की कड़ी को कायम रखते हुए हरियाणा में अलौकिक भव्यता से भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की प्रतिमा का अनावरण किया है। धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में दिव्यता और अलौकिक भव्यता की आभा उस वक्त धरा पर उतर आई जब भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की प्रतिमा का लोकार्पण हुआ। भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का लोकार्पण करने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गृह मंत्री हरियाणा अनिल विज, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय गीता ज्ञान संस्थानम पहुंचे। इस दौरान गीता ज्ञान संस्थानम केंद्र में भागवत गीता की वर्तमान में प्रासंगिकता सेमिनार का उद्घाटन किया गया। हरि का हरियाणा, श्री कृष्ण के विराट स्वरूप प्रतिमा का लोकार्पण, धरा पर भगवान कृष्ण का अवतार। हरियाणा के धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में ज्योतिसर की पावन धरा पर शंखनाद और मंत्रोच्चारण के बीच भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की प्रतिमा का लोकार्पण हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, सीएम मनोहर लाल और सह अध्यक्ष गीता ज्ञान संस्थान स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की गरिमामय उपस्थिति में गीता ज्ञान संस्थान से वर्चुअल माध्यम से रिमोट का बटन दबाकर प्रतिमा का लोकार्पण किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे पूज्य सरसंघ चालक जी, परमादरणीय डॉक्टर मोहन भागवत जी, गीता मनीषी आचार्य स्वामी ज्ञानानंद जी, हरियाणा प्रदेश के हमारे महामहिम राज्यपाल जी, आज इस एक पवित्र सांस्कृतिक कार्यक्रम में उपस्थित सभी सज्जनवृंद, भाइयों बहनों। कार्यक्रम तो वैसे जैसा बताया स्वामी जी ने कि दो अलग अलग कार्यक्रम थे। एक में ज्योतिषर स्थान पर भगवान श्री कृष्ण जी का जो विशाल स्वरूप, उसके अनावरण के नाते से हमको वहां जाना था, और दूसरा कार्यक्रम यहाँ श्रीमद् भागवत गीता के प्रति संगोष्ठी का यह आयोजन था। लेकिन जैसा हमको पता है कि इंद्र देवता जी ने आदेश दिया कि दोनों नहीं एक ही कार्यक्रम कर लो, तो हमने उन्हीं के आदेश के पालन के नाते से आज इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। आज गुप्त नवरात्रि ऐसा यह दिन है, और गुप्त नवरात्रि का जो दिन होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ होता है। इस दिन किया जाने वाला कोई भी कार्य बहुत फलदायी होता है, और जिस भगवान श्री कृष्ण जी का ये विराट स्वरूप की प्रतिमा का जो अनावरण, वो भी जिस सत्संग में आज बैठे हैं पूजनीय सरसंघ चालक जी, गीता मनीषी आदरणीय ज्ञानानंद जी और महामहिम राज्यपाल, इनके साथ हम सबको सत्संग मिले तो इससे बड़ा और पवित्रता का कोई विषय नहीं हो सकता। विषय तो सारा स्वामी जी ने भी रखा है, पूर्व वक्ताओं ने भी रखा है। मैं तो इतना ही कहूंगा कि गीता का जो महत्व सारे विश्व में, इससे बड़ा किसी ग्रंथ का और महत्व नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण जी ने संदेश अर्जुन को तो सुनाया था, लेकिन वास्तव में सारी दुनिया के लिए था, वो मानव मात्र के लिए था कि किस प्रकार से हमको अपना जीवन जीना चाहिए। जीवन का एक सार, जीवन के लिए एक संदेश जितना उस समय प्रासंगिक था उतना आज भी वो प्रासंगिक है। तो ऐसे शुभ कार्य करने के लिए मैं सबसे पहले तो स्वामी ज्ञानानंद जी को बधाई भी देता हूं, आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद भी करता हूं कि इस प्रकार के काम को लीड लेकर, और इन्होंने न केवल कुरुक्षेत्र में, न केवल हरियाणा में, न केवल देश में, बल्कि दुनिया में गीता का संदेश ले जाने के लिए जो एक मुहिम चलाई है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उपस्थित सभी शासन प्रशासन के प्रतिनिधि, नागरिक सज्जन, माता भगिनी,
महामहिम राज्यपाल जी ने जो कहा कि गीता कोई किसी एक पंथ संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है, वो बात एकदम सही है। भारत में हिंदू परंपरा में यद्यपि गीता है, हिंदू परंपरा का वो पेटेंट नहीं है। हिंदू समाज उसका ट्रस्टी है। भारत में वो ज्ञान प्रकट हुआ, परंपरा से हिंदू समाज के हाथ में आया, एक प्रॉपर्टी के स्टेट के नाते नहीं, संपूर्ण दुनिया को यथा योग्य रीति से यथा समय देने के लिए वो हमारे पास है। वो विश्व धर्म है। धर्म यानी जो धारणा करता है, जो जोड़ता है, उन्नत करता है, बिखरने नहीं देता, टूटने नहीं देता। ऐसा जो धर्म है, धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयते प्रजा, ऐसा वो धर्म है। और इसलिए गीता की वर्तमान प्रासंगिकता, तो मुझे यह शीर्षक भी अप्रस्तुत लगता है, क्योंकि उसकी शाश्वत प्रासंगिकता है। जब तक सृष्टि है तब तक गीता की प्रासंगिकता है, क्योंकि गीता तो बताई ही गई इसलिए धर्म संस्थापनार्थाय, साधुओं का परित्राण, उसमें तो किसी के मन में किंतु परंतु नहीं आता, क्योंकि परित्राण करना अच्छा काम है, दुनिया भी उसको अच्छा मानती है। लेकिन कभी कभी विनाशाय च दुष्कृताम का प्रसंग सामने आता है। गुरु नानक देव जी ने कहा है, आप ही दोष न लेवे करता, करता स्वयं पर दोष नहीं लेता। इतना बड़ा महाभारत। बर्बरीक को पूछा गया कि कौन सबसे वीर था, तो उसने कहा कि वीर क्या, लड़े कोई नहीं, लड़ा तो कृष्ण ही लड़ा केवल, ये मैंने स्वयं देखा है, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन ऐसा होने के बाद भी कृष्ण तो लड़े नहीं, उन्होंने तो केवल रथ के घोड़े हाके। एक बार जमीन पर पड़ा चक्र उठा के भीष्म पर दौड़ गए थे, लेकिन अर्जुन ने रोका उनको। तो भगवान की ये रीति है कि वो माध्यमों के हाथ से करा लेता है। भगवान कृष्ण की ये अद्भुत प्रतिमा 40 फुट ऊंची है, जिसका वजन 35 टन के करीब है। इसकी विशेष बात यह है कि प्रतिमा को 4 प्रकार की धातुओं के मिश्रण से बनाया गया है, जिसमें 85% तांबा और 15% अन्य धातुओं का प्रयोग किया गया। इस विराट स्वरूप में भगवान श्री कृष्ण के 9 स्वरूपों को दर्शाया गया। इस दौरान भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप और विश्व रूप के बीच की यात्रा को एक लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से दर्शाया गया दिया है। तो इसी नाते से हमने जैसे आज ये एक प्रतिमा, जिसका लगभग सारे परिसर का 200 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है, प्रतिमा पर तो केवल 13 करोड़ लगा है, लेकिन इसके आसपास का जो और कार्यक्रम होंगे उसके ऊपर 200 करोड़ रुपया, जिसमें महाभारत का एक थीम होगा, सरस्वती सभ्यता की व्याख्या होगी, ये भी सारी चीजें वहां। और एक इसी प्रकार से विश्व स्तरीय संग्रहालय ये भी बनाया जाने वाला है, जो हमने बाद में लाइट एंड साउंड शो के नाते से देखा है। उसका जब निर्माण होगा तो वास्तव में देश और दुनिया के लोगों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। लाइट एंड शो के माध्यम से संदेश, गीता का संदेश, ये उस प्रकार से आगे बढ़ाया जाएगा। स्वदेश दर्शन योजना, ये अलग से एक योजना बनाई जा रही है, जो सारे देश की योजना बनेगी। तो उसमें अलग अलग क्षेत्र के लिए कुछ विकास की योजनाएं, जैसे कृष्णा सर्किट नंबर 1, ये केंद्र सरकार ने बनाया, और उसमें देश भर की जो ऐसे सांस्कृतिक स्थान हैं उनका जो भ्रमण करने की योजना बनाई, उसमें वहां से भी बजट हमको मिलता है। पहले चरण में कृष्णा सर्किट 1 में हमने 75 करोड़ रुपया मिला। वो 75 करोड़ रुपया सारा हमने कुरुक्षेत्र और इस 48 कोस यानी के लिए उसको हमने रखा है। इसी प्रकार कृष्णा सर्किट 2, इसमें भी हमको पैसा मिलने वाला है, वो भी इसी क्षेत्र में लगेगा। हम हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार मिल करके कुरुक्षेत्र को एक ऐसा तीर्थ स्थल, जो सारे देश भर में तो प्रसिद्ध हो ही, दुनिया का भी वो एक आकर्षण का केंद्र बने। आज हमारे देश में बहुत से स्थान, अयोध्या एक केंद्र स्थान, मथुरा एक हमारा आस्था का स्थान, दक्षिण में जाएं
तो अलग अलग तीर्थ स्थानों के ऐसे स्थान मिलते हैं। इसी स्तर का कुरुक्षेत्र का स्थान दिव्य कुरुक्षेत्र इस नाते से उभर करके आए, इस नाते से हम लोग इसका काम कर रहे हैं। हरियाणा के विकास की कड़ी में ज्योतिसर के जीर्णोद्धार के लिए यहां करोड़ों रुपए खर्च करके भगवान श्री कृष्ण के 35 टन वजन की विराट स्वरूप की प्रतिमा का लोकार्पण राज्य सरकार ने किया है। सीएम मनोहर लाल हरियाणा की धरती को धार्मिक भाव से जोड़ने के लिए तत्पर प्रयासरत हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को द्वापर में इसी धरती पर अपने विराट स्वरूप के दर्शन कराए थे। सीएम प्रयासरत हैं कि उस ऐतिहासिक घटना को 21वीं सदी में जीवंत करें। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि उल्लेखनीय है कि कृष्ण सर्किट परियोजना के प्रथम स्थल ज्योतिसर के जीर्णोद्धार के पहले चरण के तहत भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल के निर्देशानुसार ज्योतिसर में विश्व स्तरीय ज्योतिश्वर अनुभव केंद्र की रचना की जा रही है, जिसके अगले 1 साल में तैयार होने की संभावना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक पूजनीय श्री मोहन भागवत जी, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी, श्री अनिल विज जी, कंवरपाल जी, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, MLAs, एमिनेंट पर्सन, अधिकारी लोग, सभी लोगों को इस शुभ अवसर पर मैं शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं। विशेष करके अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक पूजनीय मोहन भागवत जी ने, उन्हीं के करकमलों से यहाँ शिलान्यास हुआ और 3 साल के बाद फिर उन्हीं के करकमलों से यह आविष्कार होना हमारे लिए बहुत ही अत्यंत हर्ष की बात है। और इस विषय पर सारे विषय तो बोला गया है, मैं ज़्यादा ये नहीं कहूँगा। हरियाणा जो है सही रूप से हरि का जो है याना है, इसलिए हरियाणा को हरियाणा का नाम मिला है। हरियाणा एक देवभूमि है, वो देवभूमि में हरि का जो याना यानी कृष्ण का जो वाणी रहा, कृष्ण का जो संवेदन रहा, वही उसी के नाम से हरियाणा बना हुआ है। उसी का गीता का केंद्र और संदेश कुरुक्षेत्र है। और ये कुरुक्षेत्र मुझे विश्वास है केवल देश में नहीं, दुनिया में आगे आने वाले दिनों में सरकार के, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के प्रयासों से विश्व में वर्ल्ड मैप में कुरुक्षेत्र आने का बराबर जो है स्थान रहेगा। ज्योतिश्वर अनुभव केंद्र 5 भवनों में विभाजित होगा। 2016 से पहले गीता जयंती का एक छोटा कार्यक्रम होता था और शायद कुरुक्षेत्र के लोग ही कुछ मिल मिला के कर लेते थे, लेकिन धीरे धीरे 2016 के बाद इसको राष्ट्रीय स्तर का एक कार्यक्रम बनाया जाए और 1-2 साल के बाद लगा कि नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर ही क्यों, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्यों ना बनाया जाए। उसमें से भूमिका ध्यान में आई और हम बढ़ते बढ़ते सब मिल करके हम सब लोगों ने जो इसका कार्यक्रम किया, तो विदेशों से मांग आने लगी है कि हमारे यहाँ भी गीता जयंती का कार्यक्रम करिए। विदेशों के लोग रुचि लेने लग गए हैं। तो इस नाते से एक बहुत ही सुंदर एक अवसर है। इसमें एक विचार है, एक संदेश है। विचार और संदेश कार्यक्रम, सेमिनार, मेले, इसके माध्यम से जाता है, लेकिन उसके साथ साथ उस विचार को आगे बढ़ाने के लिए कई बार आकार रूप में कुछ प्रतिमाएं, कुछ मूर्तियां, कुछ संदेश देने के लिए जो उस प्रकार की घटनाओं को यानी प्रदर्शित करते हुए जब ऐसी कुछ कलाकृतियां बनाई जाती हैं, उसका भी बहुत बड़ा एक उपयोग होता है। प्रारंभ में केवल ब्रह्म सरोवर नाम से ये जो एक स्थान था, इसके प्रति श्रद्धा थी। बहुत से मेले लगते हैं कुरुक्षेत्र में, देश भर के लोग आते हैं, ग्रहण का मेला है, अन्य मेले हैं। लेकिन वहीं पर जब भगवान श्री कृष्ण जी का जो रथ है ये बनाया गया, तो उसका अपना एक आकर्षण बना।
जब ज्योतिषर में इस सारे कार्यक्रम को चलाने के लिए, इनको यानी व्यवस्थित करने के लिए जब ये योजना बनी, उसका अपना एक महत्व था। तो इस सब काम करने के नाते से जो हमने एक कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड, इसका गठन किया। माननीय राज्यपाल महोदय उसके चेयरमैन हैं। प्रारंभ में तो बहुत थोड़ा काम उसका होता था, लेकिन धीरे धीरे उसका हमने बजट भी बढ़ाया, और बजट बढ़ाने के बाद जो 48 कोस की परिक्रमा, इसका भी एक विचार आया। तो मैं स्वयं, जो इस समय स्थान तो हैं कुल मिलाकर के पहले 134 थे, 30 बढ़ा के 164 हो गए, मैं स्वयं 3 दिन लगातार अलग अलग दिनों में 15-15 स्थानों पर जाकर के 45 स्थानों का स्वयं मैंने भ्रमण किया, और हर एक जगह उन सरोवरों को, उन मंदिरों को, जो भी वहां कुछ अवशेष बचे हैं, उसका किस प्रकार से जीर्णोद्धार किया जाए, तो इसकी योजना बनाई। सब जिलों में समितियां बनी, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से बजट उनको दिया गया। स्थानीय लोगों ने भी अब इसमें योगदान देना शुरू किया है। इसका और विस्तार आगे करना होगा। वो अलग अलग कार्यक्रम के माध्यम से, चाहे वो श्री कृष्ण उत्सव मनाने की बात है, जैसे अभी तक अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मनाते हैं, आगे चल करके विचार आया कि श्री कृष्ण उत्सव, इसको भी एक स्वरूप दिया जाए, अलग से कुछ दिन का एक उत्सव मनाया जाए। क्योंकि आज जैसे स्वामी जी ने घोषणा की है कि अभी तक गीता जो है लैंड ऑफ महाभारत, यानी कुरुक्षेत्र लैंड ऑफ महाभारत जाना जाता था, आज से जैसे आपने कहा कि इसको हम लैंड ऑफ श्रीमद् भगवत गीता ये माने, मैं तो एक कदम और आगे बढ़कर के भी कहूंगा कि लैंड ऑफ श्रीमद् भगवत गीता तो हो ही गई, इसको लैंड ऑफ श्री कृष्ण ये भी बनाना चाहिए। अभी तक भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए उनका विचार, उनका उस प्रकार का जो समाज जीवन को कैसे आगे बढ़ाने के लिए जो संदेश, उसके लिए हम वृंदावन, मथुरा, द्वारका, श्री कृष्ण जी को जानने के लिए वहां जाते हैं। हमारा कहना है कि कृष्ण जी को जानने के लिए कुरुक्षेत्र में भी आना चाहिए, क्योंकि विचार तो उन्होंने जो वास्तव में एक संदेश, एक ज्ञान पुस्तक के नाते दिया, वो तो यही है। उनकी बाकी जो लीलाएं हैं वो सब स्थानों पर मिलती हैं, लेकिन जो सही संदेश है वो कुरुक्षेत्र में उन्होंने दिया है। इसके पहले भवन में महाभारत के युद्ध से पूर्व की घटनाओं की जानकारी मिलेगी। अगले भवन में 18 आयनों में युद्ध के 18 दिनों की घटनाएं देखने को मिलेगी। इसके अलावा इंटरैक्टिव पोर्ट से गीता में लिखित जीवन की समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। 5वें भवन में युद्ध के बाद की घटनाओं, जैसे युधिष्ठिर का राज्याभिषेक इत्यादि की जानकारी मिलेगी। ये केंद्र देश और दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा। इस अवसर पर हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर, सांसद रतनलाल कटारिया, नायब सिंह सैनी सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। वैसे तो यहाँ कई प्रकार के मंदिर और भी बन रहे हैं, जैसे तिरुपति बालाजी, इनका एक मंदिर बनके तैयार हुआ। सारे देश भर के जो प्रमुख मंदिर हैं उनकी कोई ना कोई ब्रांचेस, उनके कोई ना कोई उपस्थानीय बने। इसी प्रकार जियो गीता संस्थानम, जिसमें हम यहाँ बैठे हैं, ये भी एक गीता के ज्ञान के लिए, प्रसारण के लिए बहुत बड़ा स्थान बनने वाला है। यहाँ रिसर्च का भी काम होगा, यहाँ शिक्षा का भी काम होगा। शिक्षा क्षेत्र में मैं अपने शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी को बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने 1ली से लेकर 10वीं तक गीता श्लोक इस बार से प्रारंभ कर दिया अपनी पुस्तकों में। तो ये शिक्षा क्षेत्र में गीता का महत्व कैसे बढ़े, यहाँ इस्कॉन मंदिर ये भी बना है, अक्षरधाम मंदिर ये भी बना है, ज्ञान मंदिर ये भी एक बड़ा स्वरूप इसका ये बनने वाला है। तो एक प्रकार से सब लोग इसके अंदर एक संगठित प्रयास जो कर रहे हैं, मैं इन सब का स्वागत करता हूं। और आज क्योंकि समय जैसे बताया बहुत कम लेना चाहिए हमको, क्योंकि पूज्य सरसंघ चालक जी स्वयं बैठे हैं, हम तो उनको सुनने के लिए, वो हमारे मार्गदर्शक हैं, उनका संदेश हमको मिले, इसलिए मैं आज इससे ज्यादा कुछ ना कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम शांति। तो आपने इस खास कार्यक्रम में देखा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती और गीता से जुड़े तमाम दूसरे कार्यक्रम करके प्रदेश सरकार धर्मनगरी कुरुक्षेत्र को दुनिया में एक अलग पहचान दिलाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। सरकार इसके लिए करोड़ों रुपए भी खर्च कर रही है। सरकार का मंतव्य है कि धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पर्यटन स्थल के नाम से भी जाना जाए। जैसे हर स्कूलों में गीता पाठ की शुरुआत हुई है, वैसे ही अब महाभारत काल को ज्योतिषर की धरती पर दिखाने का प्रयास है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।